स्थान है, ये जो क्षण है, इसमें एक अलग ही जादू है। ये आपको अपनी आत्मा से, अपने ब्रह्मांड से एकदम मिला देता है। देखिए प्रभु का खेल। आज मैं शिव जी के त्रिशूल की तरह तीसरी बार यहां आया। मैं 3 और 0 30th गवर्नर हूं जो यहां आया हूं, और ये समय ठीक 3 बजे का समय है। ये सब चीजें इंसान नहीं कर सकता है, ये प्रभु ही कर सकता है। ये प्रभु वाहेगुरु शिव जी अल्लाह ही कर सकता है। यहां पर जब मैं पहली बार आया तो ऐसा लगा कि मैं ऐसे स्थान पर आया हूं जहां भारत की सभ्यता, संस्कृति, विद्या, ज्ञान, विजडम, ऋषि मुनियों का जो सोच विचार और धारणा है, उसको मैंने महसूस किया। आज मैंने एक चीज देखी है, जहां पर मैं खड़ा हूं इसमें कोई जादू है, क्योंकि जो भी यहां पर आया है उनके शब्दों का चयन, उनकी भावना, और सबने ही शेर बोला है, शायरों की तरह कविता बोली है, गाने बोले हैं। मुझे लगता है मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। वो क्षण जब मैं डॉक्टर केदारनाथ जी के सामने में आया था, तो मुझे अंदर से आत्मा से लगा कि मैं उनके सामने में गायत्री मंत्र करूं। तो आज इस क्षण मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं वही गायत्री मंत्र दोबारा से दोहराऊं। ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर केदारनाथ जी यही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज पूरे उत्तराखंड को, ऋषिकेश, हरिद्वार को, टेहरी को और हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बॉडी में है उसको रिप्रेजेंट करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये गहराई से राम तीर्थ जी का जो साधना थी टेहरी में, उससे जुड़ी हुई है। केदारनाथ जी का नाम भी केदारनाथ धाम के ऊपर में है, और उनको जो पीएचडी की डिग्री दी गई थी वो भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। तो ऐसा लगता है कि ये क्षण अपने आप में अद्भुत है। आज जो 150वें जयंती वर्ष मना रहे हैं स्वामी राम तीर्थ जी की,
और साथ साथ में व्हाट ए कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी। इनफैक्ट ब्रह्मांड का सबसे बड़ी शक्ति यही है कि इट इज अबाउट द कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी। जो गुरु नानक देव जी ने कहा एकम, सब कुछ उसी एक में, उस ब्रह्मांड तत्व के अंदर में मिल जाता है। आज 150वीं जयंती वर्ष और स्वर्ण जयंती एक ही साथ मिल गई। इसमें भी प्रभु का बहुत गहरा सोच विचार है। जब मैं डॉक्टर केदारनाथ जी को, डॉक्टर केदारनाथ प्रभाकर जी को मैं जब उनके लाइब्रेरी में मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये लाइब्रेरी नहीं, एक मंदिर है। क्योंकि उस मंदिर में इतना गहरा अनुसंधान, रिसर्च शो किया हुआ था कि उसमें कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, गीता, हनुमान चालीसा, कुतुब मीनार और न जाने किस किस विषय के ऊपर में अपने हाथों से लिखी हुई पुस्तकें थी। मैंने तो उसी वक्त आपको कहा कि ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी धरोहर, ये हमारी संपत्ति है कि ये विद्या ज्ञान वी मस्ट कीप इट लाइक ए treatise, वी मस्ट आर्काइव द एंटायर थिंग। और उसी वक्त जब ये कविता सुनी, सागर, समुद्र, पानी की एक बूंद और एक बुलबुला, और ऐसा लगा कि वो बुलबुला, वो पानी की बूंद, वो सागर, वो पूरा ब्रह्मांड एक ही तो है। बहुत अत्यंत प्रसन्नता की, और वही अत्यंत प्रसन्नता मैं इस क्षण में, इस स्थान में, इस परिवार के साथ उसकी अनुभूति कर रहा हूं। मैं आज स्वामी राम तीरथ जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि आत्मा स्तर के ऊपर देना चाहता हूं। एक तरफ स्वर्ण जयंती है, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और दूसरी तरफ आचार्य डॉक्टर केदारनाथ प्रभाकर जी को स्मरण करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तो उनको साक्षात देखा है। मैंने तो उनकी आत्मा की वाइब्रेशंस को फील किया है। मैंने तो उनकी आंखों में वो तेज, दैट ब्राइटनेस, जो सूर्य की, जो ब्रह्मांड की केंद्र बिंदु के अंदर में एक ब्राइटनेस होती है, उसको महसूस किया है। और न जाने मुझे ऐसे लगा कि मैं तो उनसे कहीं दूर था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। पता नहीं वो क्षण क्या क्षण था, लेकिन ऐसा लगा कि जो भी ब्रह्मांड की यात्रा है उसमें वो क्षण अत्यंत स्मरणीय। और मैं आज उन्हीं का खेल था, उनको मालूम था कि उनको कब जाना है। He exactly knew when he's got to take on the next responsibility in the task। इस ब्रह्मांड की जिम्मेवारी कहां किस रूप में लेनी है उनको पूर्ण ज्ञान था। और मैं आज पूरे परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं। जिस प्रकार वो आभा जी की आवाज में आपको महसूस कर सकते हैं, आप जिस प्रकार उनके ग्रैंड, इसीलिए तो एक बोलते हैं ग्रैंड का इतना ग्रैंड रूप में इतनी ग्रैंड उनका अंश, उनकी आत्मा, उनका सोच विचार धारणा
अभी भी हमारे साथ में वही हमको अनुभव दे रहे हैं। कहानी है सोच विचार और धारणा की। कहानी है भारत के वेदांत दर्शन की। कहानी है हमारे सभ्यता और संस्कृति की कहानी, और इसके लिए हम सबकी जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी संकल्प से ही 10वें पातशाह निश्चय कर अपनी जीत करो, शुभ कर्मंते कभू न डरो। तो ये दो जो अंश हैं कि शुभ कर्मन और निश्चय, और एक संकल्प के रूप में लेकर हमको उस महान संत परंपरा, उस भारतीय वेदांत दर्शन और उस विश्व कल्याण की तरफ अपने आप को हर वक्त उस मार्ग पर चलना है। ये जो विचार है, मेरे को ही लग रहा है ये गूंज रही है आवाज क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोनों ही स्वामी राम तीर्थ जी और डॉक्टर केदारनाथ प्रभाकर जी दोनों ही इस वक्त इस हॉल में हैं। आपने कभी देखा है कि हॉल के स्पेलिंग एच हटाते तो ऑल बन जाता है। हम बोलते हैं ना छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, स्मॉल, अगर उसमें एस एम हटा दे तो ऑल बन जाता है। अल्लाह के अंदर में अगर एच हटा दे तो ऑल बन जाता है। तो मुझे तो लगता है कि यहां पर सब कुछ ऑल का ही सिस्टम है, क्योंकि सबकी आत्मा एक बहुत ही पूजनीय और बहुत ही उनसे लगी हुई है। ये जो विचार है, ये सिद्धांत है, ये जो आदर्श उन्होंने हमको बताए हैं, हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में बताएं। एक्चुअली बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बीइंग इंडियन, भारतीय होने का सबसे बड़ी लगता है प्रॉब्लम है, वी डोंट नो आवर सेल्फ वर्थ, वी डोंट नो आवर सेल्फ वैल्यू। हमारे डीएनए के अंदर में, हमारी आत्मा के अंदर में ये सब विचार, सिद्धांत और आदर्श कूट कूट के भरे, लेकिन हम उस ब्रह्मांड जो हमारे अंदर है उसको किस प्रकार से उसके साथ मिले, जुड़े। अभी मेरे को इस वक्त लग रहा है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, वो ही बोल रहा है। ना तो मैंने ये लिखा था, ना ही सोचा था, तो इसलिए लग रहा है ये प्रभु का, वाहिगुरु का, शिव जी का, अल्लाह का, राम तीर्थ जी का, डॉक्टर केदारनाथ जी का एक हमको आदेश है कि हम इन जीवन मूल्यों के साथ जुड़े। कोविड के बाद में पूरी दुनिया को समझ में आया कि हम नमस्कार क्यों करते हैं। कोविड के बाद में समझ आया कि हम भारतीयों की तो जिम्मेवारी है विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करने की। हमारी तो जोर से ताली बजाइए। और ये जो अमृत काल अगले 25 साल 2047, इसका किस प्रकार से हमने विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, और किस प्रकार से वो विश्व गुरु का स्थान हासिल करना है, इसमें हम सब हरेक आत्मा की जिम्मेवारी है। अध्यात्म, ये जो अध्यात्म के विचार हैं, हर भारतीय में कूट कूट के अंदर में है। इसीलिए लगता है आबादी जब गाती हैं, आप जब अपना गाना पोएम करते हैं तो अंदर से ही निकलता है। मैं आज के दिन आप सबको, इस पूरे परिवार को साधुवाद करता हूं कि आपने ये क्षण दिया। आपने, एवरी टाइम whoever was coming and standing here and talking, मैं आपको कह रहा था
कि टुडे जिस लेवल पर बात किया है बहुत ही ऊंचा लेवल है, वो ब्रह्मांड का लेवल है, वो भारत का लेवल है, वो बिल्कुल ही अलग सर्वश्रेष्ठ लेवल है। आज हमारे लिए जरूरत है कि हम संकल्प लें उनके आदर्शों से, सेवा, मानवता, कल्याण, जो उन्होंने हमको शांति और अध्यात्म का मार्ग जो वेदांत दर्शन के थ्रू बताया, उसमें कूट कूट के राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति और आस्था के बारे में बताया। उन्होंने कूट कूट कर बताया कि भारतीयता क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत की सभ्यता क्या है। ये जो कुछ एक शब्द हैं वो सिर्फ एक भारतीय की आत्मा ही समझती है कि व्हाट इज तपस्या, त्याग क्या होता है, सुप्रीम सेक्रीफाइस राष्ट्र के लिए, अपनी आस्था के लिए क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है। अगर आप डॉक्टर केदारनाथ जी की पुस्तकों में पढ़ेंगे तो आपको इसके बहुत सुंदर उदाहरण बहुत ही सरल भाषा में आपको मिले। हमारे लिए एक जिम्मेवारी है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े, अपने वेद ग्रंथों, उपनिषद, उनके अंदर में क्या गहराई है उसको समझे, अपने आप को राष्ट्र, समाज, परिवार, जनहित में इस्तेमाल करें। मैं कभी कभी सोचता हूं कि 3 वर्ड का मतलब पता लग जाए तो आनंद आ जाए। वो 3 वर्ड हैं कल्याण, सेवा और कर्म। जिसको भी ये 3 समझ आ जाएंगे, और इन्हों तीनों शब्दों के ऊपर में स्वामी राम तीर्थ जी ने और डॉक्टर केदारनाथ जी ने विस्तार में बताया है व्हाट इज सेवा, व्हाट इज कल्याण एंड व्हाट इज कर्म। ये भी त्रिशूल की तरह लगता है कि ये 3 शब्द भी वो शिव शक्ति के अंदर में ही शामिल है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सब कुछ ना कुछ संकल्प अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ये क्षण ही एक दिव्य, भव्य, पवित्र क्षण है। तप करना, संकल्प लेना और सिद्धि प्राप्त करना, ये हमारे सबके लिए एक बहुत ही सुंदर मार्ग है। आज प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने जो स्क्रिप्ट लिखा था वो तो मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा सिर्फ आत्मा से ही बोलूंगा और मजा भी आया। और स्क्रिप्ट में कुछ एक ऐसे पॉइंट हैं वो मैं अवश्य पढ़ूंगा। की बात है कि स्वामी राम तीर्थ जी ने देवभूमि उत्तराखंड के टेहरी की पवित्र भूमि से जो ज्ञान अर्जित किया, उसके बल पर उन्होंने विदेशों में वेदांत का डंका बजाया, जो राइट साइड के अंदर में भारत भ्रमण और पूरे विश्व का दिया है उसके बारे में। और यह प्रतिष्ठित किया कि वैदिक दर्शन संसार के सभी दर्शनों से हर प्रकार से श्रेष्ठ और बहुत ऊंचा है। उनके व्याख्यानों से पश्चिमी जगत में भारत के प्रति सम्मान बढ़ा और वेद दर्शन के प्रति आस्था जागृत हुई। एक और मैं बहुत सुंदर इसमें से एक्सट्रैक्ट पढ़ना चाहता हूं। राष्ट्र के प्रति उनके विचार कितने महान हैं। देखिए, जो आध्यात्मिक आनंद के ऊंचे शिखर पर हो, उसके हृदय में
राष्ट्रभक्ति कितनी प्रबल होती है। उन्होंने कहा था, दिस इज वेरी poised, beautiful and forceful. He said, I quote, ये आवाज गूंज रही है क्या? पता नहीं माइक में है कुछ, क्या इन्होंने किया है टेक्नोलॉजी? ये आपका तेज है, आपका प्रभाव है। उन्होंने कहा, भारत भूमि मेरा शरीर है, कन्याकुमारी मेरे पैर हैं और हिमालय मेरा मस्तक है। मुझे तो लगता है कि वे यह सब कह रहे हैं कि हर एक भारतवासी की भी यही सोच होनी चाहिए। This is a learning that we got to do from. राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय की भावना जो हम सभी के अंदर होना जरूरी है। अगर मेरी वाइफ यहां बैठी होती तो उसने बोला था बस करो ਹੁਣ। तो उनके आत्मिक संदेश से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन आखिर में आज विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत के संकल्प की पूर्णता ऐसे महापुरुषों के तप के कारण ही सिद्ध हो रहे हैं। हमारे देश आज चारों दिशाओं में प्रगति की ओर अग्रसर है, तो इसका श्रेय हमारे महान राष्ट्र आदर्श महापुरुषों को दिया जाना चाहिए। उनको विश्व गुरु के रूप में किस प्रकार लीड करें, सचमुच आखिर में। जय हिंद, नमस्कार।